चरणों में शत शत प्रणाम। मैं लगभग 13 साल से लीवर क्रोनिक से ग्रस्त था। पिछले महीने मेरे पेट में पानी चढ़ गया लीवर में, डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया। मैंने इंडिया का कोई भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ मैंने चेक ना कराया हो। तो मेरे को पिछले महीने की 8 तारीख को लीवर ट्रांसप्लांट की डेट मिली थी। लो, लीवर ट्रांसप्लांट 50 लाख से 1 करोड़ का तो खर्चा है, और उसमें भी फिर लीवर ट्रांसप्लांट होगा या नहीं होगा सक्सेसफुली, उसकी कोई गारंटी नहीं। मेरे अंदर इतने नकारात्मक विचार आ गए थे, मैं सोचता ये भी कोई जीना है मेरा। पर मेरे किसी दोस्त ने कहा आप पतंजलि योग आश्रम में जाओ, वहाँ आपको कष्ट निवारण हो जाएगा। मैं 3 दिन से यहाँ आया हूँ, मेरे को इतने अच्छे विचार मिले हैं, नेगेटिव सोच खत्म हो गए हैं। जब मैं आया था मैं चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, अपने काम नहीं कर सकता। अब मैं खुद अपने काम स्वयं कर रहा हूँ। लो, मात्र 3 दिन में। हाँ जी। और वो लीवर का, वो पेट का पानी भी कुछ कम हुआ? पानी कम हो गया जी, डॉक्टर को कल दिखाया, वो कह रहे हैं पानी बिल्कुल थोड़ा सा है। थोड़ा सा बचा है? ये तो पहले ये पूरा भर गया था, फूल गया था। 3 बार पानी निकाला था। 3 बार पानी निकाला? 3 बार? हाँ जी। और यहाँ आकर के आपकी कृपा से सब ठीक हो गया। अब इसको कंटिन्यू करना। हाँ जी। ये आजकल बच्चों में, जवानों में, बिना अल्कोहल लेने वालों में भी हो रहा है। मैं बिना अल्कोहल मैंने कभी दारू नहीं। इसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज, लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस। माताओं बहनों को भी हो रहा है। तो भाई, लीवर किडनी फेल होने से बचानी, हार्ट फेल होने से बचाना है, कैंसर से, एसएलईएमएस, ऑटोमिन डीजे, एमएनडी और तमाम तरह के उपद्रव हैं। ये तो 3 दिन का ही प्रमाण है। 30 दिन में तो एकदम टनाटन हो जाएगा, घोड़े की तरह दौड़ेगा। मैं अब यहाँ से ठीक होके ही जाऊँगा, ठीक होके जाएगा, उससे पहले जाइए ही मत। हाँ, ये बात अच्छी कही। क्या वो घर होकर के ना, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारी पत्नी के लिए। पत्नी भी मेरे साथ आई। ठीक है, बहुत अच्छा, साथ ही देती हैं पत्नियां तो। प्रणाम। पत्नियां सब अच्छी होती हैं, एक बार ताली बजाओ। और ताली बजाने वाले पति भी अच्छे होते हैं। जाओ। पहले लोग बोलते थे पति परमेश्वर होता है, मैं बोलता हूँ पत्नी भगवती होती है। सुबह उठ करके पत्नी को प्रणाम किया करो, उसकी बात माना करो, उसको आदर गौरव सत्कार दिया करो। अभी 1 साइडेड डोमिनेशन ख़त्म करो। 2-3 भाइयों ने, एक ने 17 किलो कम कर लिया, आर्यन है, दूसरे ने 14 किलो कम कर लिया। ओहो। और तीसरी अस्मिता की, तो अस्मिता ही खतरे में थी, 2 बार मिस कैरेज हुए। और योग से फिर बेटा और बेटी, पूरा परिवार है। जिन्होंने वेट कम किया वो भी आओ, फिर बेटा बेटी वाले भी आएंगे। ओम जी, स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। स्वामी जी, आज मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ कि बचपन से मैं और मेरी फैमिली आपको देखते आ रहे और फॉलो करते आ रहे। आज छोटा बच्चा था तब से देखता, गुजराती अनरियलिस्टिक मूवमेंट है। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, आपके ज्ञान और पुरुषार्थ का। स्वामी जी, मैं 1 साल पहले आया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक करने के लिए। आया था व्हीलचेयर पर। व्हीलचेयर पर? हाँ। इतना ज्यादा हो गया था? और तुम्हारा? आर्यन अकोला। आर्यन? मैं आपसे मिला भी था। मैं 2 दिन में व्हीलचेयर छोड़ दिया और 7 दिन में दौड़ते दौड़ते घर गया था। लो, ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस छोटी उम्र में हो रहा है, इसीलिए बोल रहा है। आपके ज्ञान और पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने कहा ये इतने अच्छे अच्छे शब्द कहाँ से सीख लिए इसने। और सारे डॉक्टर ने बोला था कि ये जेनेटिक है, सारी उम्र भर दवा खाओ। मैंने सोचा कि बड़े बुजुर्ग पूरी उम्र दवा खाएंगे, मैं क्यों खाऊं? मैं बच्चा हूँ अभी, बोले ताऊ उम्र दवा खाओ, पेन किलर स्टीरॉइड खाओ। और अभी दूसरी जंग लड़ने आया हूँ, अल्सराइटिव कोलाइटिस की। 3 दिन में आधी तो जीत ली। आधी जीत ली? और जीत के ही जाऊंगा यहाँ से। ये जिंदगी की जंग सच में योग से जीतोगे। हैं बेटा, अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरा अच्छा हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा खान पान की परहेजी पढ़ जो, योग कर जो। आर्यन आए तो आर्यन नाम इस हमारी आर्यों की, ऋषियों की संस्कृति का, सभ्यता का मूल तत्व योग ही है।
सुखी रहेगा बेटा। पढ़ाई करता है? हाँ, ये बहुत परेशान करता है, इसलिए तो डिसाइड कर लिया कि इसको भी छोड़ के पढ़ाई में आना भी है। बाधा आ रही थी, वो छोड़ने का मन कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब पढ़ाई भी करना है और जिंदगी के हर जंग को जीतना है। अर्थराइटिस, कोलाइटिस सब मिटेगा। चल। और दिन में 150 सूर्य नमस्कार करता था, तभी 17 किलो कम हुआ। 17 किलो वेट भी कम किया इसने। 150 सूर्य नमस्कार, क्या बात है। खुश रहो बेटा आर्यन, आशीर्वाद ये लो भाई। है तो छोकरो बहू मजबूत छे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी गुरुजी, 3 महीने में मैंने 14 किलो वजन कम किया है। 14 किलो? जी। देखो लोग मोटा मोटा ऐसे तगड़ा तगड़ा होकर के मोटा मोटी होकर घूमते रहते हैं। वो सोचते हैं ये तो अब ढोना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, थोड़ा हिम्मत करो, योग करो, खान पान पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल करो। जी जी करा, जीवन कंट्रोल करा। और मैं खुद एक हॉस्टल संचालक हूँ। 2004 से चला रहा हूँ हॉस्टल उज्जैन की खाचोत तहसील में। अच्छा। कम से कम 800 बच्चे मेरे पास से पढ़ के गए हैं और अभी है। और मैं गुरुजी चाह रहा था कि हर साल 2-4 एडमिशन आपके गुरुकुल में करवा दूँ मैं। चलो ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी सी जानकारी हमारे उधर कम है, तो मुझे विस्तृत जानकारी मिल जाए। कम से कम 160 गांव मेरे से जुड़े हुए हैं। क्या बात है, 160 गांव के बच्चों को मेरे जहाँ पास बहुत अच्छी पढ़े। शिक्षा की सुविधा नहीं है, बहुत सामान्य मूल्य पर बच्चों को रख करके हॉस्टल में उनको। हाँ, 2004 से चला रहा हूँ गुरुजी। क्या बात है, उन बच्चों को योग कराना सब। जी योग अब मैं करूँगा। पहले मैं भी इससे अनजान था थोड़ा, पर अभी 4-5 महीने से रेगुलर हुआ, तो मुझे भी अब ये हुआ कि बहुत बड़ी गलती हुई, इतने समय से उनको करवाना था। हाँ, इतने दिनों से योग से दूर क्यों रहे, अब एहसास हो रहा है कि नहीं, इससे तो पहले ही। जी, हमारी पत्नी को भी मतलब 6 महीने साल भर पहले यूट्रस की प्रॉब्लम थी, तो ऑपरेशन करवाना पड़ा। पर अब लग रहा है कि अगर यहाँ आ जाते तो उससे बच जाते। क्या बात, खुश रहो। ये फालतू के ऑपरेशन, यूट्रस का ऑपरेशन, घुटनों का ऑपरेशन, कमर का, लीवर का, किडनी का, लंग का, थायराइड का, कहीं पर भी गांठें हैं, चलो कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। खुश रहो। आओ बहनों, ये कौन है? तुम्हारा बेटा बेटी है? प्रमाण के साथ आइए, एविडेंस के साथ। मैंने कहा बराबर के हो गए अब तो इसके बेटा बेटी। स्वामी जी और के योग चरणों में योग से पैदा कोटि-कोटि- किए ना, इसलिए इनकी ग्रोथ जल्दी हो गई। जा बच्चों, जाओ बाप, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? संयुक्ता और वीर। संयुक्ता और वीर योग से धरती पर प्रकट हो गए हैं भाई। योग की भी संतानें होती हैं, देखो इधर है। योग भी औलाद वाले हो गए। भोगों की तो औलादें बहुत भाग रही थी दुनिया में। क्या क्या हुआ था बेटा? जी, मेरी शादी हुई थी 2005 में। 2006 में मेरा 2 मिसकैरेज हुआ। ब्लड मिसकैरेज होने के बाद इतना कष्ट होता है माँ बहन बेटियों को, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अपने ही बच्चे को अपनी कोख में जब मरता हुआ माँ देखती है ना, मतलब इसको थोड़ा सोचते भी है ना, तो हृदय कांप उठता है। इतना बहुत वेदनापूर्ण सब क्षण होते हैं। अब इसको बोला तो इसको याद आ गई अपने पिछले दिनों की, तो इसको भी वो याद करके भी ना हृदय विचलित हो जाता है। तो मिसकैरेज है। फिर जो लास्ट मिसकैरेज था वो 6 मंथ का था, जो कि बहुत पेनफुल था, और वो दिसंबर 2006 में हुई थी। फिर तो मैंने 1 जनवरी 2007 को प्रण कर लिया कि मैं योग ही करूँगी। डॉक्टर बोल दिया था कि 1 साल तक बिल्कुल प्लान मत करना, लेकिन 1 जनवरी 2008 को मेरी बेटी आ गई थी। आ गई थी और योग और करती रही तू? 1 साल में बस। 1 जनवरी 1 साल में 2007 को शुरू की और 2008 1 जनवरी को 1 साल में पूरे शरीर का रूपांतरण हो गया। बिटिया आ गई, फिर उसके 4 साल बाद बेटा। बेटा आ गया, पूरा परिवार हो गया। लो, तो मैं तो किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी हो, मिसकैरेज हो, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो, पुरुषों को स्पर्म की, माताओं को ओवम की प्रॉब्लम हो, सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है योग में। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सस्मिता साहू, ओडिशा। सस्मिता साहू। चलो भाई, ये बड़ी बातें हैं। छोटी छोटी औषधियाँ, शिवलिंगी, पुत्र जीवक, संतति सुधा,
फलघृत, प्राणायाम और सात्विक जीवन। जी अब खुश है हमारी सस्मिता। तो मैं अपने बच्चों के साथ हमारे मायके छुट्टियां मनाने आई हूँ। मैं टीचर हूँ। लो, यहाँ कोई बीमारी मिटाने नहीं आई, इसके लिए तो पतंजलि एक तीर्थ है। यहाँ पर वो गांव की भाषा में बोले तो धोख खाने, मत्था टिकाने और अपने कृतज्ञता और यहाँ आकर के आनंद मनाने आई है। चलो जोरदार अभिनंदन है, हाँ? और मैं सभी बहनों से आग्रह करना चाहूँगी कि योग करें, दूधे नाए पूते फले। हाँ ये ठीक है। फूले फले खूब। खुश रहो सस्मिता। ऐसे जीवन का हर सुख मिलता है योग से, हाँ? घर मिलता है, परिवार मिलता है, सब कुछ। जा खुश रहो। हाँ क्या क्या नहीं होता है योग से। इसलिए मैं सबसे मैंने आह्वान किया, आओ पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम में, निरामयम में, हैं? यहाँ जीवन की सारी खुशियाँ पाओ। अच्छा क्या नाम है? अमरिंदर सिंह। अमरिंद्र, हाँ इधर है। हाँ सारिका, तेरे को क्या मिला सारिका? मेरे को मीन्स मेरा साइटिका का प्रॉब्लम था। इस पैर से मैं उठने में प्रॉब्लम होता था, सो जाती थी, उसके बाद इसमें उठाने में लग रहा था कोई उठा के रख दे, तो इतना पेन होता था कोई उठा के पलट दे। हाँ सुबह तो मॉर्निंग टाइम एकदम सुबह नहीं कर पाते थे। लो इतनी दुखी थी हमारी बिटिया। तो उसको फिर योगा जो आपका उठा सब योगा करते करते स्पाइन का योग करते करते ठीक हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद फिर वेट लॉस भी हुआ, मेरा वेट गेन होते जा रहा था। कितना कर लिया कम? मेरा हो गया 65 से एबव चल रहा था, तो मैं उसको ये करके 58 तक ले आई हूँ। वेट कम कर लिया और कमर अच्छी कर ली, अब खुश है हमारी बिटिया। और तूने क्या किया भाई? मैं सर इंडियन नेवी से हूँ, नेवी सर्विसेज से हूँ। और 2007 में मेरा स्पाइन फ्रैक्चर हो गया था और मुझे पैरालिसिस हो गया था। 6 मंथ, हाँ 6 मंथ बिस्तर पे था। और आपके योग देखकर और माइंड सेटअप करके और उसके बाद मैंने पूरी ज़िंदगी योग में लगा करके चेंज कर और लिया। मैं 6 मंथ में अपने स्पाइन को ठीक करने के बाद मैं 6 मंथ में चेंज कर लिया। 6 मंथ में दोनों पैर से हम नहीं चल सकते थे। उसके बाद मैं आपका योग देखा, मुझे मालूम नहीं था। मैं ब्रीदिंग ऑक्सीजन करके पैरालिसिस को ठीक किया, माइंड को ठीक किया। उसके बाद मैं तैयार किया अपने आप को। मैं क्रिकेटर भी हूँ, रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी हूँ। ये 22 रणजी ट्रॉफी मैच खेला फिर जाके। क्या बात। देखो अब लो, जो बच्चा इतना सक्रिय था वो आघात लगने से कमर में और वो गड़बड़ा गया था, अब वापस खड़ा हो गया है और खूब प्रसन्न है। ऐसे ही हमारे जल सेना, थल सेना, वायु सेना के सब लोग योगी योद्धा होकर के देश की सेवा में लगे, उनका भी अभिनंदन है। और यही एक हमको हमें संबल देने वाला, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल देने वाला है। देखो योद्धा तो देश के लिए लड़ते हैं, हमारी सेनाएं तो लड़ती हैं, उनको पीछे से लड़ने की ताकत कहाँ से मिलती है? वो योग है। और ये कोई हमारा बच्चा आज अभी अमरिंदर बोल रहा है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये तो एक यथार्थ है बहुत बड़ा जीवन का, आपके सामने खड़ा है। खुश है बेटा। सर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। पूरे डिफेंस को आप एक बार प्लीज़ यहाँ पे कर कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि सब लोग आ सके, जैसे मैं समझ सकता हूँ और लोग भी समझे, इसलिए आप प्लीज़ कीजिए। पूरे डिफेंस में ये तो कर देंगे इसको, है ना? काफ़ी तो कर दिया और कर देंगे बेटा। खुश रहो बेटिया, जाओ मेरा बच्चा, खुश रहो खुश। अरे आप बैठे बैठे अनुलोम विलोम करो, अब तो बैठे बैठे देख ही ना लग गए। प्रणाम स्वामी जी। बोले भैया मैं संदीप खलसे महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ मेरे बैक पेन में L4 L5 में गैप आया हुआ था। अच्छा। हाँ और कल मैंने सिंगे लगाई, 2-3 दिन से आया है इधर 7 तारीख से। हाँ तो मेरा 78 वेट था, अब 75 है, 3 किलो कम हो गया है। वेट कम हो गया। और सिंगी से दर्द कहाँ गया? दर्द से 2 मिनट में गायब हो गया। 2 मिनट में गया। ये बड़ी जबरदस्त है चिकित्सा। दर्दों का तो ऐसे खात्मा होता है कि जैसे ऐसा लगता है कि कभी थे ही नहीं, ऐसे पूरी डॉक्टर ने जड़ से खत्म। ऑपरेशन बोला था। ऑपरेशन बोला? हाँ। ला, चलो खुश हो बेटा, जय हो। आओ बेटा।
ये श्रृंगी चिकित्सा, लीज चिकित्सा, एक्यूपंचर, स्वामी एक्यूप्रेशर, जी के चरणों में बहुत प्रणाम। तरह की थेरेपियाँ कराते हैं। हाँ, मैं बेटे को लेके आया हूँ। बेटे को अस्थमा था, हाँ, यहाँ पे आने के इनहेलर लेता था, यहाँ पे आने के बाद में वो छूट गया है। इनहेलर छूट गया। छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा, छोटे छोटे बच्चों को आर्यन बोल रहा था अर्थराइटिस, छोटे छोटे बच्चों को कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, बच्चों को बीमारी। अच्छा, अब योग रोज योग करना बेटा, एकदम मजबूत रहे। मेरे है ना हीमोफीलिया फैक्टर 10 डेफिनेशन है। इंडिया में 2 ही पेशेंट हैं। हीमोफीलिया भी ठीक हो जाता है। फैक्टर 10 के हम 2 ही हैं। मेरी किडनी में गांठ बताई डॉक्टर ने, ऑपरेशन होने का, मैं सीधा यहाँ पे आ गया। वो भी ठीक कर। जो दुनिया में कोई बीमारी ठीक ना हो ना, हम यहाँ ठीक करते हैं, है ना बेटा? जाओ, योग भी, आयुर्वेद भी, खान पान भी, सब ऐसे। आओ बिटिया। हाँ, ओम स्वामी जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मुझे 15 सालों से एलर्जी हो गई थी बहुत, और किसी थोड़े डॉक्टरों थोड़े ने निशान बाकी हैं अभी। यस, किसी डॉक्टरों ने ये नहीं कहा कि आपको मतलब दवा जो है ख़त्म होगा कभी। सभी ने ऐसा कहा कि आपको लेते रहना पड़ेगा, ये जो है ख़त्म नहीं होती है। मैं रायपुर से बहुत इलाज करवाई, बहुत डॉक्टरों को दिखाई। फिर मेरे मन में एक बार ऐसी ख्याल आया कि मैं बाबा जी को तो जानती हूँ, लेकिन उनका दवा क्यों यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया। तो फिर मैं ना 2-3 दिन पहले डॉक्टर से ही मिलकर आई थी, और बहुत सारा ऐसे कचड़ा जैसे मेरे दवा देते थे रोज सुबह शाम, मतलब कचड़ा खाना भर के पड़ता दे था। दिया बोला पूरा Yes. थैली में। उसके बाद ना आपके सेंटर में मैं गई, और वहाँ जो आचार्य महोदय है उनसे मैं मिली, तो उसने कहा ये आपका सब क्योर हो जाएगा, आप कायाकल्पवटी लीजिए, गोधन अर्क लीजिए। हाँ, और लियोग्रिट वगैरह दी, और अप्लाई करने के लिए कायाकल्पवटी तेल भी दी है। तो इस तरह से फिर मुझे थोड़ा ही दिनों में 15 ऐसे फील हुआ कि मुझे बाबा जी से मिलना चाहिए, और वहाँ खान पान जो है, कैसे अपने को रहना चाहिए, क्या चीज़ें जो है, ये मुझे एलर्जी पूरा लगती है। जीवन जीना सीख के आना। तो फिर और आपका अब योग क्या भी हाल है? अब ठीक है, इचिंग नहीं होती है। इचिंग हो रही थी इसमें बहुत, लो, अब हमारी बिटिया का दूसरा हाथ दिखाओ। पैरों में भी है ऐसी। क्या बात। अब नाम मात्र का थोड़े से निशान बचे, पूरा खत्म हो जाएगा बेटा। बस ये आपकी आशीर्वाद चाहिए। और मेरे पति महोदय को भी बीपी थी, और उनको भी हर 15 दिन में डॉक्टर से मिलना पड़ता था। अब ठीक है ना? अब ठीक है, बिल्कुल नहीं है उनको। चलो। मुक्तावटी खाते हैं। पति महोदय भी ठीक होगी, हमारी बिटिया भी ठीक होगी। आप मुक्तावटी से। और ये छोटे एक इसका आहार व्यवस्था बता दे, नमक मीठा ये सब कचरा खाना बंद करा देते। आओ, ये तो कुछ मोबाइल में अपने चित्र लेकर के घूम रही है मैया। क्या ओम लेके घूम स्वामी जी के चरणों में मेरा कोट नमन। रही? ये हाथ स्वामी इतने जी। खुद रहे थे तेरे। बस यही, और बहुत कुछ बीमारी का भंडार बताती हूँ आपको। हे राम। स्वामी जी, मैं अभी 6 महीने पहले अमेरिका में थी, 6 महीने से बिटिया के पास। वहाँ वॉक कर रही थी, ऐसे अचानक गिर गई, तो घुटनों में चोट लगी। मैंने घुटने में दर्द होने लगा। मुझे लगा घुटने की चोट की वजह से। उस बेटी ने कहा दवा ववा दिला। हमने कहा नहीं, हम इंडिया जाएंगे, वहीं दिखाएंगे। यहाँ है, दर्द ठीक नहीं हो रहा, मम्मी की हालत सीरियस थी, उसमें लगे रहे। उसके बाद घुटने में प्रॉब्लम, डॉक्टर दिखाया, एक्सरे का। डॉक्टर बोले कि वो गैप है, अब तो ऑपरेशन का होगा। अब मुझे दिमाग में था कि मैं आपकी दवाइयाँ, मेरे हस्बैंड बहुत फॉलो करते हैं, उन्होंने मुझे आपकी दवाइयाँ देनी शुरू करें। बस मेरे मन में था आपके पास पहुँचें। मैं बेल्ट के बिना चल नहीं सकती थी। मैं तो अब तो कोई बेल्ट आराम नहीं? से ऐसे जाती हूँ, तो डांस ऐसे कर रही है, करती दौड़ हूँ। रही है। और मेरे हाथ में आपने देखा इस समय क्या पोजीशन है, पूरे कि कैसे खुरदरे उधड़े पड़े थे। पूरा था। इस समय एकदम मतलब 90% ठीक हो चुका है। पूरे और बॉडी मेरा रिपेयर कर ली इसने तो। वजन 5 दिनों में 4 किलो कम हुआ। वजन भी कम कर लिया। मतलब मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद ये तो देती हूँ। थोड़े से कोटि दिनों कोटि में ही धन्यवाद। अन्निहाल हो गई गांव की भाषा में आप बोले। अपना आशीर्वाद दीजिए, बस ऐसे योग करते रहें और आपकी कृपा बनी रहे। जय हो मेरी बहना। हाँ? ये तो इतना जल्दी रूपांतरण हो जाता है तो कोई सोच भी नहीं सकता। चलो खुश रहो। तुम्हारे पति कहाँ हैं? लो उनको भी देना। आओ भाई साहब। हाँ, स्वामी जी को सत सत नमन है, और यहाँ बैठे सभी सज्जनों को और जो भी स्वामी हैं सभी को, स्वामिनी सभी को नमस्कार नमन है। मैं स्वामी जी के साथ रोज़ सुबह योग करता हूँ और कराता हूँ। मैं राजस्थान करते भी है, कराते भी है, ये कराता अच्छी भी हूँ। बात है। गार्डन में हमारे राजस्थान में रावत भाटा एक जगह है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ पर परमाणु ऊर्जा विभाग में
NPCL में मैं कार्यरत हूँ और वहाँ मेरे साथियों के साथ में योग कराता हूँ। और देववाणी जी रावत भट्ट आई थी, तो वहाँ अभी उनके साथ मैंने महाराणा प्रताप सागर बांध पर योग किया था और कराया था। और आनंद भाव से आपके साक्षात्कार दर्शन करने के लिए आया हूँ और हर साल आऊँगा। ये अच्छी बात है, योग करो कराओ। आज जो भजन भी हम गा रहे थे, और यही एक बहुत बड़ा समाधान है, बहुत बड़ा संबल है राष्ट्र के लिए, और यही इस संसार को बचाएगा। बाकी तो युद्धों में और तमाम तरह के झंझावातों में दुनिया बस पिसी जा रही है। चलो खुश हो भाई। गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए और बस यही चाहिए। आओ मैया। लो, हमारी बेटी हिमांशी ने गले का सिस्ट अच्छा कर लिया, जोरदार ताली बजा दो। कोरोना के समय हुआ तो बोले उस समय डर लग रहा था कहाँ जाएंगे, तो बोले मैंने तो आपकी लॉन्च हुई थी सिस्टोग्रेट, स्वामी जी की सिस्टोग्रेट लॉन्च हुई थी उस टाइम। और मैंने कैसे फ़ोन करके मैसेज करके यहाँ से दवाई मंगवाई, और मेरे बैंगलोर के जो वैद्य हैं डॉक्टर स्नेहिल जैन, उन्होंने मुझे पूरा ट्रीटमेंट लिख के दिया। उन्होंने बोला कि 17 mm है और फ्लूड है, लेकिन अपन मर थोड़ी रहे कल, आप इंतज़ार करो, मैं दवाइयाँ दे रही हूँ, ये सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। और 6 महीने में योगा प्राणायाम सब करने के बाद में वो साइज़ आधा हो गया और जो लिक्विड था वो पूरा सूख गया। अरब तो पूरा ही खत्म हो गया। 17 mm जो 2021 में था, आज 4 mm बचा है बस। और डॉक्टर ने बोला है ये बस पड़ा है, इसको अब ये अपना आप ही खत्म हो जाएगा। ला, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो गला काटने के लिए बोल देते हैं। बोला निकालो इधर पैर, दूसरे दिन निकालो इधर। चलो खुश हो। और इसको सिस्टोग्रिट लेते रहना, कपालभाति थोड़ा ज़्यादा करना, लौकी का जूस पीना, जल्द ठीक हो जाएगा। ऐसे करोड़ों लोगों को जीवन मिला है योग से, आयुर्वेद से। ये हमारे अहिल्याबाई नगर वाले 50 से ज़्यादा साधक आए हुए हैं, हर साल आते हैं और हर साल आते हैं। 25-50 का पूरा ग्रुप आता है 100 का। जय हो, जय जय हो, जय हो। हम सब लोग महाराष्ट्र से अहिल्या नगर से आए हैं और 4 बार रामदेव बाबा हमारे नगर में आए। हम तो ऐसे, हमने तो स्वर्ग नहीं देखा बाबा जी, और श्री राम भी नहीं देखा, लेकिन जीवित रामदेव बाबा देखा है। और आपने पूरे वर्ल्ड को स्वच्छ कर दिया है, इतना आरोग्य दिया। ये हमारा ठोकल और निम से ये पूरे नगर शहर में इतना काम करते हैं, आपकी दुआ लगे से। रहते हैं। और हमारी भी सब तबियत आपकी दुआ से सब ठीक है। आपको हमारी उम्र लगो, ऐसे मैं परमेश्वर को चिंतन करता हूँ। धन्यवाद। एक बात बताता हूँ, चलो आशीर्वाद। अब उनको एक देखो, पूरे महाराष्ट्र के हर एक जिला में, हर एक तहसील में और लगभग हर एक बड़े गांव में योग होता है। पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। घर घर में, मैं महाराष्ट्र का कोई जिला बाकी नहीं रहा जहाँ गया ना हो, सब जगह मैं खुद भी गया हूँ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी महाराज, मेरा 3 मई 2021 को पेड़ से गिरने से एक्सीडेंट हुआ था। मेरा 5 नंबर का मन का टूट गया था। ये सर मेरा पैर पे गिर गया था, मुझे जमा करके हॉस्पिटल में ले गए थे। हॉस्पिटल में जमा कर दिया? हाँ, डॉक्टर ने बोला था ये बचने वाला नहीं, 99% ये बच नहीं सकता, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, यदि ऑपरेशन भी किया तो ये चल फिर नहीं सकता, पैरालिसिस हो जाता है। तो फिर मैं ऑपरेशन होगा। 15 दिन के बाद उन्होंने मेरे को 1 महीना का रेस्ट बोला और बोले 6 महीना कुछ करना नहीं। मैं 15 दिन के बाद कपालभाति चालू किया, आराम से। आज मैं 4500 कपालभाति और अनुलोम विलोम करता हूँ। अब मैं पूरा स्वस्थ हूँ, चल फिर सकता हूँ। रोज 4500 कपालभाति करता हूँ। क्या स्वामी जी के कृपा से, असीम आशीर्वाद से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ला आशीर्वाद, जय हो।